बज गए 4। टाइम देखा क्या हो रहा है? 4:15 बज रहे। कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा? अरे पर तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी। अब आ गई तो क्या करूँ? उठ के चली जाऊँ? और तुम भी तो यहाँ पे आए हो, इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं आने वाली हूँ। नहीं, मैं तो बस यहाँ ऐसे घूमने आ गया हूँ। मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। I told you ना, this is my favorite place. मतलब मुझे चले ही जाना चाहिए। Sorry, your order. For you and for me. Please बैठ जाओ। And sorry. सॉरी किस लिए? 15 मिनट्स लेट आने के लिए। Actually ट्रैफिक में फंस गया था। Anyways, let's cheers. ये कॉफी हमारी दोस्ती के नाम। तो बताइए, आप यहाँ क्यों आई? एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसीलिए तुम भी यहाँ पे आए हो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है? आपके बारे में थोड़ा और जानने के लिए। और आप? मुझे लगा कि तुम मेरे जैसे हो। आई मीन एक्सट्रोवर्ट हो, तुम्हारा नेचर भी काफी फ्रैंक है, तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं था तो मैं चली आई। ओह, आई एम ग्रेटफुल। अच्छा एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। हाँ, कोर्स। अब तुम्हारी फैमिली इतनी कलरफुल और इतनी पेक्यूलियर कैसे? आई मीन लेकिन आप भी तो फैमिली। एक मिनट, अब हम फ्रेंड्स हो, कोई फॉर्मेलिटीज मत करो। आप, मैं, जी, हाँ, तो। ओके, तो मैं तुम बोलता हूँ। ओके, बेटर, मच बेटर। हाँ तो कहाँ थी मैं? हाँ, तुम्हारी फैमिली में मुझे लगता है तुम अपनी मॉम पे गए हो बिल्कुल। और वो तुम्हारा भाई, वो तो बिल्कुल ही सूरदास है, उसका फेस तो हमेशा सैड ही रहता है। और तुम्हारी आजी कितनी लड़ाकू है ना। मेरी आजी के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है जब कोई मेरे परिवार के बारे में कुछ कहता है। सॉरी। इट्स ओके। उस आदमी को देख रही हो? देखने से कितना शांत और सिंपल लग रहा है ना, लेकिन उसका चेहरा देखकर तुम बता सकती हो कि वो किस तरह का आदमी? नहीं। तो फिर मेरे भाई को देखकर तुमने कैसे कहते कि वो सूरदास की तरह है? हाँ, मानता हूँ सिंपल है, लेकिन दिल का राजा है। He believes in simple living and high things, you know? बहुत अलग है वो। And उसके मन में जो आता है वो वही करता है। You know, कुछ भी कह लो, लेकिन करेगा अपने मन की। और मेरी माँ, she is just like me, बिंदास, carefree। बाहर तो थोड़ी कड़क है, हाँ? नारियल की तरह, लेकिन अंदर से उतनी सॉफ्ट। लुक हियर, हमारी सारी उंगलियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ जुड़ी। हाँ, फैमिली भी वैसी होती है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पता नहीं क्या क्या। आई मीन इट्स ओके, चिल। अच्छा, अब आप खुद अपने बारे में कुछ बताएंगी या मुझे ही पूछना पड़ेगा? वेल, तुम पूछ सकते हो, वैसे तो तुम सब कुछ जानते हो। आजी, ये मेरा ग्रेचुटी का चेक। अरे वाह, इस बहाने इस महारानी से पैसे तो मिलेंगे इस महीने के। अरे ये तू मुझे क्यों दे रही है? तू देख रही है ना, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा मेरा अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। तू एक काम कर, तू इसकी एफडी बना ले, जरूरत के समय काम आएगी। आजी तू कैसी बातें कर रही है? एफडी बना ले। मैंने तुझे दे दिया ना, मेरी एफडी बन गई। मैं क्या करूंगी इन पैसों का? हाँ, और ऐसे पैसों का क्या मतलब जो मेरी आजी के काम ना है? हाँ, तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही है? हाँ, नहीं तो एक काम कर, तू जरा आराम कर, कहीं घूमने चली जा।
आजी तुझे पता है ना मुझे ये सब इतना पसंद नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी। तू एक काम कर, तू अंदर जाकर आराम कर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब पूर्वी, बेटा इधर आना, मेरे पास आकर बैठ। तुम लोग बच्चे भी ना अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं रखते हो। अरे इतनी भागा दौड़ी करती, कुछ खाया पिया कर। ये ले, खा इसे। इस तरह मत देख मुझे। अरे मुझे पता है ये फल वगैरह ना तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन बेटा अपनी सेहत का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। एक मिनट, मैं देखती हूँ। आइए ना, अंदर आइए। चलिए। आप आजी, अरे मंजूषा, बैठ 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 बैठ। कैसी है तू मंजूषा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजी आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, काम है मेरा तेरे से। हाँ रुक। पुन्नी, एक काम करेगी? गुस्सा तो नहीं आएगा? नहीं। पूर्वी बनाने वाली थी ना चाय, तू बना के लाएगी? पी के देखती हूँ मंजूषा ने कैसे सिखाया तुझे चाय बनाने के लिए। चलेगा ना? जी। तू बैठ, मैं वहां बैठती हूँ। कुछ पूछना है तुझसे। बैठू ना? हाँ बैठिए ना। पूर्वी, तूने मेरे बेटे को एक वचन दिया था, याद है? भूल गई? तूने क्या बताया था मानव को? तू हमारे साथ हमारे घर रहने आएगी। क्या दिखने अर्चना? हाँ कहा था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ दिन और रह लेती तो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं है। इतने सालों से आपके साथ रह रही है ना, अभी मेरे बेटे के साथ रहेगी। मैं मेरे बेटे की इच्छा क्यों अधूरी रखूं? हाँ लेकिन मुझे भी तो आदत हो गई ना इसके साथ रहने की। अब अचानक आदत को बाजू में डालो, आदत को बाजू में डालो। अभी पूर्वी हमारे साथ हमारे घर आके रहेगी, बस इतना मुझे मालूम है। और उसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन और ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगा। एक बार मैंने बोल दिया ना हमारे घर आने का मतलब आने का, बस। एक सेकंड, आप दोनों शांत हो जाइए। हम एक काम करते हैं ना, हम पूर्वी से ही पूछ लेते हैं कि उसे क्या करना है। पूर्वी बोल, तू क्या चाहती है? वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक बार जॉब मिल जाती, फिर उसके। कोई बहाना नहीं चलेगा, समझा? तू मेरे साथ आ रही है मतलब आ रही है। आजी आप मुझे अपने घर ले जाने आइए। अरे देवा, इतना टाइम क्या? मैं रामायण सुना रही थी तभी जाके पूछ रही राम सीता का कौन था। सामान बांधने का, मेरे साथ चलने का। अरे आजी की तरफ क्यों बार बार ऐसा करके देख रही है? इजाजत चाहिए? मैं लेती हूँ, तू जा। सुलोचना ताई, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना वो अगर हमारे साथ आएगी हमारे घर रहने के लिए? तो क्या एतराज होगा? और वैसे भी आपका हक बनता है, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? करेक्ट। सुना,
अजी ने क्या बोला वो सुना ना? चल तैयारी कर, इतना ही है ना तो अर्चना से पूछ ले। अब अरे काकी, वो सबसे क्या पूछ रहे हो? ये तो मना कर रही है ना जाने के लिए। वो क्या है ना, इतने सालों की उसे यहाँ पर आदत पड़ गई है, तो उसे यहीं पर रहने दीजिए। और फिर उसने इतने सारे जॉब्स के लिए अप्लाई भी तो किया हुआ है, उनके लिए कॉल आएगा तो यहाँ से जाने में उसे सहूलियत होगी। आई अप्लाई किया है ना, कॉल नहीं आया ना? नहीं आया ना, फिर आएगा तब देखा जाएगा। तब तक तो हमारे साथ चल रहने के लिए। लेकिन आपका घर तो बहुत दूर पड़ता है ना। अरे दूर होगा ना तो देखा जाएगा। देख मंजूषा, तू इतने सालों से अपने सास से दूर रही ना, तो अभी जम के सेवा करना सास की। और पूर्वी को अपने आई बाबा के साथ रहने दे। और रही बात उसके ऑफिस की, अगर उसका ऑफिस दूर होगा ना मंजू, मैं एक काम करूंगी। मेरे बेटे के पास पैसे है, तुझे तो मालूम है। उसको बोल के एक अच्छी सी कार दिलवाऊंगी विद ड्राइवर। तब कोई बात नहीं ना? अरे वाह, चाय लाई? वाह वाह वाह, पहले पी लेती हूँ, देखती हूँ कैसे बनाई तुम्हारी बेटी ने। अच्छी बनी, सिर्फ थोड़ी फीकी है, थोड़ी सी शक्कर कम है। अगले टाइम मैं जब आऊंगी ना, फर्स्ट क्लास चाय पिलानी है। और ये तू अभी तक यही बैठी है? तुझे अपने खुद के घर आने के लिए इतना सोचना पड़ता है पूर्वी? नहीं नहीं आजी, ऐसी ऐसी बात नहीं। तू मेरे साथ चल, देख तुझे वहाँ आजी आजोबा, भाई बहन, आई बाबा सबके साथ रहने मिलेगा। वहाँ हमारे साथ तू आना, रहना और मजे करना। जी आजी, मैं चलती हूँ आपके साथ। ये हुई ना बात। जा जा जा, सामान पैक कर बेटा। कुन्नी बेटा, तू भी जा, मदद कर। हाँ? अरे मंजू बेटा, तू गुस्सा तो नहीं करेगी ना? एक बात कहूं? हाँ, जरा अंदर जाके हमारी पूर्वी के लिए एक अच्छी सी बैग दे, बड़ी सी। हाँ, सब कपड़े लेके जाने ना। मैं देखती हूँ, डर मत। थैंक यू सविता दी, इतना अच्छा नाटक कर दिया ना आपने, इसीलिए तो वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो गई। अरे पूर्वी की बात छोड़, मेरी बहू ने कहा है रे, हुकुम छोड़ा और मैंने माना नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? सच बताती हूँ, अगर पूर्वी यहाँ रहती ना तो मंजू और पुन्नी उसको इतना परेशान करती, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। अरे मंजू जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करना सविता बराबर जा। आई एक मिनट, तू मेरे टेढ़ेपन के बारे में सोच मत। अभी मैं सीधी बन गई। आई थैंक यू। अगर आप नहीं होती तो शायद पूर्वी घर कभी नहीं चलती। और मुझे पता था कि वहिनी आपके सामने कभी मुंह नहीं खोलेंगी, वो आपसे डरती हैं। इसीलिए मैंने आपसे नाटक करवाया। और देखिए, आप कामयाब भी हो गई, हम पूर्वी को घर भी ले जा रहे हैं, है ना? अंदर कैसे भगा दिया, मुंह करके बैठी थी, किया ना? अभी पूर्वी को लेके जाते हैं।
अब तो मुझे पूर्वी की कोई चिंता नहीं है, वो अपने ही तो घर जा रही है। सच्चू, हमारे नए प्रोजेक्ट का ये एग्रीमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बस इसमें कुछ क्लॉजेज हैं जिन्हें चेंज करना पड़ेगा। अब हो जाएगा, अब बताइए क्या क्या करना है। देख, ये एम्प्लॉयज वाला क्लॉज है ना, ये बाबा ये। अरे पूर्वी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अभी ये हमारे साथ यही रहेगी। रियली? अरे इसने वादा किया था मानव से, गणपति विसर्जन के बाद में तुम्हारे घर रहने आऊंगी। भूल गई करके मैं गई और उसको लेके आई। वेलकम होम फाइनली। वैसे आ नहीं रहे। गुड पूर्वी, बहुत अच्छा किया तूने यहाँ कर। अब हम तुझे कभी जाने ही देंगे। मैं बैग रख के आता हूँ। देर से तुमने यहाँ रहने का फैसला तो किया। बेटा, तू नहीं जानती है मुझे कितनी खुशी मिली है। अरे इस बात पे सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा करते हैं, हम सब मिलके आज रात होटल में खाना खाने जाते हैं। नहीं। खाना तो घर पे बनेगा, वो भी स्पेशल वाला। और खाना बनाने में मैं आई की हेल्प करूंगी, ठीक है? हाँ, लेकिन सेलिब्रेशन होना जरूरी है। अच्छा, वो तो यहाँ पे रहने के लिए आ गई। तुझे याद है जब मैं तुम लोग यहाँ पे रहने आई थी पेइंग गेस्ट बन के, तब तूने मेरे लिए कितना किया था। नाउ इट्स माय टर्न। आई एम श्योर तू यहाँ पे इतनी खुश रहेगी कि हम तुझे उस घर की याद भी नहीं आने देंगे। शाबाश। और हम तुझे शिकायत का कोई मौका भी नहीं देंगे। ऐसे भी मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है। बहुत दुख दिया ना मैंने तुझे। तू अपने आई बाबा के लिए लड़ रही थी और मैं पागल। दादा छोड़िए ना उन सब बातों को। आपको उस वक्त जो सही लगता था आपने वो किया। और वैसे भी जैसे ही आपको आपकी गलती का एहसास हुआ आपने उसे सुधार भी लिया। और वैसे भी इतनी सारी खुशियों के आगे तो मुझे वो सब बुरी यादें बहुत छोटी लग रही है। आई मुझे नहीं पता मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तूने मुझे अपनी बेटी तो बनाई, साथ में मुझे इतने सारे रिश्ते भी दिए। थैंक यू आई। थैंक यू तो हमें तुझे कहना चाहिए। तूने यहाँ आकर ओवी की कमी पूरी कर दी।